भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय साथियों, आज मैं आपके हृदय से बात करने आया हूं उस अदृश्य शक्ति की, उस गहरे रहस्य की जिसे हम कहते हैं भाग्य। एक ऐसा शब्द जो सुनने में छोटा है लेकिन जिसकी पकड़ पूरे जीवन पर होती है। कभी आपने खुद से पूछा है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, क्यों मुझे ही इतना सहना पड़ा? और कभी कभी आपने कहा होगा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। जीवन एक रहस्यमयी नदी है जिसकी धारा पहले से तय होती है। हम बस उसमें तैरते हैं, किनारे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस जीवन धारा की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जीवन में जो होता है वही लिखा होता है। भाग्य कोई जादू नहीं, कोई काल्पनिक रेखा नहीं। भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, हमारे अतीत का परिणाम है। भाग्य वो किताब है जिसे परमात्मा ने नहीं बल्कि हमारे कर्मों ने लिखा है। यह वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई जादू नहीं, कोई काल्पनिक रेखा नहीं। भाग्य हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है, हमारे अतीत का परिणाम है। भाग्य वो किताब है जिसे परमात्मा ने नहीं बल्कि हमारे कर्मों ने लिखा है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल देने का अधिकार नहीं। यह फल ही तो भाग्य है। आज जो तुम्हारे पास है वह पिछले कर्मों का परिणाम है। आपका जन्म कब होगा, कहां होगा, किस परिवार में होगा, यह सब पहले से तय है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, भाग्य की लकीरें कोई नहीं मिटा सकता। पर हां, उन्हें समझा जा सकता है और स्वीकारा भी जा सकता है। कभी आपने यह सोचा है, किसी बच्चे का जन्म महल में क्यों होता है और किसी का झोंपड़ी में? कोई बचपन से संघर्ष करता है और कोई आराम में पलता है। क्या यह ईश्वर का अन्याय है? नहीं, यह ईश्वर की व्यवस्था है, कर्म की। जो बीज तुमने पिछले जन्म में बोए वही आज फल बनकर आया है। जो होता है वह यूं ही नहीं होता, वह लिखा होता है। और जो लिखा होता है उसका आधार हमारा ही पूर्व जन्म का कर्म होता है। इसलिए जब हम कहते हैं जो हुआ वही होना था, इसका अर्थ होता है वह पहले से ही तय था। दुख भी लिखा था, सुख भी, हार भी, जीत भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप अपने भाग्य को कोसते हैं तो आप केवल अपनी तकदीर पर नहीं बल्कि उस परम पिता परमेश्वर की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हैं जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को नियमों और न्याय की डोर से बांध रखा है। आप ये भूल जाते हैं कि भाग्य भी ईश्वर का ही एक रूप है, उसकी बनाई हुई योजना का एक अदृश्य अंग। जब हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो हम उस परम शक्ति पर अविश्वास जताते हैं जो हर क्षण हमें संभाल रही है, हमें उस राह पर ले जा रही है जहां से हमारी आत्मा को सच्चा विकास मिलेगा। हर इंसान की जिंदगी में दुख आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, पर वे सजा नहीं होती, वे शिक्षा होती हैं। ये वही परीक्षाएं हैं जिनसे गुजर कर आत्मा मजबूत बनती है, मन शांत होता है और जीवन में गहराई आती है। जो आज तुम्हें तोड़ रही है वही कल तुम्हें किसी और के लिए सहारा बना देगी। सोचिए, जब आप ठोकर खाते हैं, क्या वह ठोकर सिर्फ दर्द देती है या आपको सावधानी की सीख भी देती है? जब कोई आपका साथ छोड़ देता है, क्या वह खालीपन सिर्फ अकेलापन लाता है या यह भी सिखाता है कि आपको खुद की संगत में जीना आना चाहिए? यही भाग्य की खूबी है। वह हमें दिखाता है कि हर दर्द, हर संघर्ष में भी एक चमत्कार छिपा है। जीवन का सत्य यही है कि जो होता है वह हमारे सर्वोत्तम कल्याण के लिए ही होता है। यह बात तब नहीं समझ आती जब आंसू आंखों में होते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हम समझते हैं कि वही दुख, वही चुनौती हमारे जीवन की दिशा बदल गई थी। आपका भाग्य कोई दुश्मन नहीं है, वह तो एक मार्गदर्शक है, एक शिक्षक है। वह आपको वहां ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां आपकी आत्मा की पूर्णता छुपी है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो जरा रुक कर सोचिए, कहीं यह ईश्वर का कोई संकेत तो नहीं?
कहीं यह आपको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी तो नहीं? ईश्वर आपको तब भी देख रहा होता है जब आप उसे भूल जाते हैं। और भाग्य, वह तो उसकी कलम से ही लिखा गया एक अध्याय है। इसलिए भाग्य को कोसना बंद करिए और उस पर विश्वास करना शुरू कीजिए, क्योंकि जीवन में जो भी आया है वो आपकी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए आया है। याद रखिए, कठिनाई एक रूप है ईश्वर के प्रेम का। वो आपको निखारना चाहता है तो कभी कभी तपा कर देखता है, लेकिन वह कभी त्यागता नहीं। इसलिए अपने भाग्य से प्रेम करो, क्योंकि वह भी तुम्हारे ईश्वर की एक सुंदर रचना है। जिसे आप बुरा समय समझते हैं वह वास्तव में आत्मा की परीक्षा होती है। यदि आप हर बार सिर्फ खुशियां ही पाएं तो आपके भीतर संयम, सहनशीलता और समर्पण का जन्म कैसे होगा? याद रखिए, जिस पीड़ा से आप गुजरते हैं वही आपको मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। आपके जीवन का हर मोड़, हर मिलन, हर बिछड़ाव पहले से तय होता है। जिसे हम संयोग कहते हैं वह वास्तव में पूर्व नियति होती है। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो यह समझिए कि उसका आपकी जिंदगी में केवल उतना ही हिस्सा लिखा था। जब कोई अचानक मदद के लिए आ जाता है तो वह भी लिखा होता है। हर रिश्ता, हर मोड़ भाग्य की पटकथा का हिस्सा है। बहुत लोग पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है तो प्रयास क्यों करें? उत्तर स्पष्ट है, कर्म करो। भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, पर कर्म से नया भाग्य लिखा जा सकता है। आज जो हो रहा है वह पुराना भाग्य है, लेकिन आज जो आप कर रहे हैं वह भविष्य का भाग्य बना रहा है। आप एक लेखक हैं और आपके कर्म आपकी कलम है। भाग्य की पहली पंक्तियां आपने नहीं लिखी हों, पर अगली पंक्तियां आपके हाथ में हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, वह अपने भाग्य को कोसता है, लेकिन श्री कृष्ण उसे समझाते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समान है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि वह सब भाग्य का लेखा है, जिसे बदलना नहीं, बस समझना और स्वीकारना है। प्राचीन काल की बात है, एक पराक्रमी राजा अपने मंत्री और सैनिकों के साथ शिकार पर गया। वह जंगल में एक हिंसक जानवर के पीछे भागते हुए इतनी तेजी से दौड़ा कि एक पेड़ से टकरा गया। चोट गहरी थी और उसकी एक उंगली कट गई। राजा पीड़ा में था। दरबारियों ने चिंता जताई, दुहुक प्रकट किया, लेकिन मंत्री शांत मुस्कान के साथ बोला, राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। यह सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने कहा, मेरी उंगली कट गई है और तुम कहते हो अच्छा हुआ? तुम मेरे दुख को समझ नहीं सकते। क्रोधित होकर उसने मंत्री को जेल भिजवा दिया। कुछ समय बीता। राजा अकेले ही एक और शिकार पर निकल गया। गहराते जंगल में वह रास्ता भटक गया और आदिवासियों के हाथ लग गया। वे उसे पकड़कर अपने देवी को बलि चढ़ाने ले गए। राजा के शरीर को स्नान करा के बलिपीठ पर बैठाया गया। तभी आदिवासी पुजारी ने देखा कि उसकी एक उंगली नहीं है। पुजारी ने तुरंत बलि रोक दी। उसने कहा, यह व्यक्ति अपूर्ण शरीर वाला है। देवी को अधूरे शरीर की बलि नहीं दी जा सकती, यह अशुभ होगा। और इस प्रकार राजा की जान बच गई। राजा भीतर से कांप गया। वह समझ गया कि उसकी उंगली कटना ही उसकी रक्षा का कारण बन गया। वह तुरंत लौटकर राजधानी पहुंचा और सीधा जेल गया, जहां उसका मंत्री बंद था। राजा ने मंत्री के सामने सिर झुकाते हुए क्षमा मांगी और कहा, मंत्रीवर, आप सही थे। जो हुआ वह सच में अच्छा ही हुआ। मेरी उंगली ने मेरी जान बचा ली। मंत्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, मुझे जेल भेजा जाना भी अच्छा ही हुआ। यदि मैं आपके साथ गया होता तो मेरे सारे अंग सलामत थे, मुझे ही बलि चढ़ा दिया जाता। राजा स्तब्ध रह गया। आज उसने समझा कि जीवन में जो दिखता है वह संपूर्ण सच्चाई नहीं होती। हम अक्सर दुख की घड़ी में यह सोचते हैं कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन समय आने पर वही घटना हमें बड़ी हानि से बचा लेती है। यही है भाग्य का रहस्य। ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए करता है। हम उसकी योजना को उसी समय नहीं समझ पाते, पर आगे चलकर हर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मन में एक विश्वास बनाए रखिए, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे सीमित दृष्टिकोण से जो बुरा लगता है
वह परमात्मा की दृष्टि में हमारी सुरक्षा और कल्याण का द्वार बन सकता है। भाग्य का खेल विचित्र है, पर ईश्वर की न्याय बुद्धि अद्भुत है कि आपका भाग्य आपका है, किसी और से अलग। किसी और के भाग्य से अपनी तुलना करके आप केवल अपने दुख को बढ़ाते हैं। हर आत्मा की अपनी एक अनोखी यात्रा होती है। कोई कांटों पर चलता है तो कोई फूलों पर, कोई जल्दी मंजिल पा लेता है तो किसी की राह देर से खुलती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि कोई बड़ा और कोई छोटा है। आपके संघर्ष, आपकी सफलता, आपकी हार और आपकी जीत, ये सभी एक गहरी योजना का हिस्सा है जो केवल आपको नहीं, आपकी आत्मा को संवारने के लिए रची गई है। हर इंसान का समय अलग होता है, उसकी चमकने की घड़ी अलग होती है। कभी कभी हम खुद को दूसरों से तुलना करके छोटा समझ लेते हैं, सोचते हैं वो आगे निकल गया, मैं क्यों नहीं। लेकिन सच यह है कि आपकी कहानी में भी एक सुनहरी सुबह छुपी है, बस उसका सूरज थोड़ी देर से उगेगा। धैर्य रखिए, अपनी गति, अपने संघर्ष, अपनी सच्चाई पर विश्वास रखिए। भगवान ने हर आत्मा को उसकी क्षमता के अनुसार रास्ता दिया है।